बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको घरों में खुश और आबाद रखे। आज मैंने बनाए हैं दही भल्ले और ये इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी है कि आप इसको किसी भी वक्त अपने लिए या आपके घर कोई भी गेस्ट आए हों आप उनके लिए बहुत आसानी के साथ और बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। और ये इतने सॉफ्ट और कह सकते हैं कि मक्खन मलाई जैसे ये भले होते हैं। पेट भर जाता है लेकिन नीयत नहीं भरती। ये तब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप बना कर नहीं देखेंगे। इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। यही आपका प्यार है और मेरे लिए मेरी हौसला अफजाई है। मैंने शाम की चाय के साथ बनाए थे ये दही भल्ले। आप किसी भी वक्त बना सकते हैं। मैं अक्सर लंच के बाद भी बना लेती हूँ, अक्सर डिनर के बाद भी बना लेती हूँ और कभी शाम के वक्त भी बना लेती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी बन जाती है। तो इसकी जो रेसिपी है मैं आपको बता दूँ। इसके भल्ले बनाने के लिए मैंने 2 प्याली बेसन लिया था और 1 से 2 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा लिया और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला था। आप बेसन कम ज़्यादा अपनी फैमिली के हिसाब से कर सकते हैं। जितने आपके फैमिली मेम्बर हों आप ज़्यादा भी ले सकते हैं बेसन। बस सिर्फ इसका ये कि ये फेंटना बहुत अच्छी तरह है। इसके लिए ये है कि आप थोड़ा थोड़ा सिर्फ पानी इसके अंदर ऐड करें। और आप इसको स्पून के साथ भी फेंट सकते हैं, इसको आप विस्क के साथ भी फेंट सकते हैं और इसको फोक के साथ भी फेंट सकते हैं। लेकिन मैंने इसको जो फेंटा था मेरे पास हैंड ब्लेंडर घर में मौजूद था तो मैंने इसी के साथ इसको फेंट लिया था। ये है कि इससे ये बहुत सॉफ्ट से बन जाते हैं। वैसे हाथ से भी फेंटने में ज़रूरी नहीं है कि हम मशीन का ही इस्तेमाल करें। हाथ से फेंटने से भी ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट से बन जाते हैं। सिर्फ क्या है कि इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए, ये फिटा हुआ बहुत अच्छा होना चाहिए। और पानी आपने बहुत थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना ये पतला बैटर हो जाएगा और ये फिर हमारे भले फ्राई करते वक्त बहुत ही फ्लैट हो जाएंगे। तो हमें फ्लैट नहीं करने, हमने तो इसको बहुत ही यानी फूला फूला सा बनाना है। और इसके जो है हमने मीडियम साइज़ के भले बनाने हैं, ना बहुत छोटे बनाने हैं और ना ही बहुत बड़े बनाने हैं। इसको बस सिर्फ इसकी मेहनत यही है कि इसको फेंटना बहुत अच्छी तरह है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, ये इस तरह से होना चाहिए, इतना गाढ़ा बेसन होना चाहिए। और सबसे पहले ऑयल गरम कर लें और इस ऑयल को गरम करके देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि छोटा सा रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा डाल के देख लें कि ये सही तरह से गरम हो गया है या नहीं। और फिर आप इसको हाई फ्लेम पे गरम करके मीडियम फ्लेम कर दें और फिर इसके मीडियम साइज़ के भल्ले बना, यानी कि स्पून से ही आप इसके अंदर डालेंगे तो ये मीडियम साइज़ के भल्ले बन जाएंगे। और फिर हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। ये देखें इसका जो है शक्ल होनी चाहिए, इस तरह से ये गोल्डन ब्राउन होने चाहिए। आप सारे भले एक प्लेट में निकाल लें और एक बाउल ले लें, उसके अंदर इसको आप डाल दें सारे भले और सिर्फ हमने इसको 5 मिनट ही डिप करना है। बहुत ज़्यादा टाइम डिप नहीं करना वरना ये भले टूट जाएंगे। 5 मिनट के बाद आप सारा एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल दें और बाकी का जो फिर ये रह जाए तो आप हाथ से दबा के इसको एक ट्रे के अंदर सेट कर लें। ये है कि खाने की तो खूबसूरती देखने से ही पता चलती है। अगर आपका खाना दिखने में अच्छा है तो खाने में भी अच्छा होगा। तो थोड़ा सा ये है कि बस ये मेहनत है कि आप इसको डेकोरेट अच्छा करें। और ये देखें मैंने इसका मसाला बनाया, इसके लिए मैंने 8 से 10 साबुत लाल मिर्चें ली हैं और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने साबुत धनिया लिया है। इसको आप तवे पे या किसी भी फ्राई पैन में हल्का सा रोस्ट करें और पीस लें। मेरे पास ये मसाला पिसा हुआ रखा था तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिया है। साथ मैंने इसके लिया है 1 प्याली मैंने दही लिया है और दही के साथ मैंने तो आधा कप दूध इसके अंदर डाला है। दूध और दही जब मिक्स होता है तो बड़े मज़े का इसका फ्लेवर होता है। साथ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डाली है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है। और इन चारों चीज़ों को फिर मैंने बहुत अच्छी तरह विस्क से फेंट लिया था। और ये है कि ये बहुत पतला नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए। आप ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी इसके अंदर नहीं डालना वरना ये इसका मज़ा नहीं आएगा और ये पतला सा दही हो जाएगा। तो आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दही ना बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए। तो आप ये देखें इस तरह का, मैं आपको ये बताती चलूँ, ये देखें इस तरह का ही बस ये दही होना चाहिए। मैं इसलिए आपको बताती रहती हूँ साथ साथ हर चीज़ के आप बहुत आसानी से फिर सब चीज़ें कर सकें, इन स्टेप्स को फॉलो कर सकें। फिर मैंने ये जो ट्रे में जो मैंने दही बनाया था ये मैंने इसी ट्रे के अंदर डाल दिया और सारे भल्ले मैंने इसके अंदर डिप कर दिए हैं। और सबसे पहले मैंने वही मसाला जो अभी मैंने आपको बताया रोस्ट करके पीसने वाला, वो मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। और साथ ही मैंने इसके अंदर चाट मसाला भी मिक्स कर लिया था तो इससे इसका फ्लेवर और मज़ेदार हो गया था। यानी कि आपने सबसे पहले ये स्प्रिंकल करना है, उसके बाद आपने
कुटी हुई लाल मिर्चें आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है। कुटी हुई लाल मिर्चों का यही है कि आप जो तेज़ पसंद करते हैं मिर्चें तो आप ज़्यादा डाल लें, और अगर आप कम पसंद करते हैं तो 1 टेबल स्पून भी काफ़ी होगा इसके ऊपर डालने के लिए। तो ये आप देखें कि बस ये 2-4 ही चीज़ों से बने हुए दही भल्ले हैं, लेकिन ये बड़े ही मज़े के बनते हैं। तो आप बना के ज़रूर देखिएगा। साथ मैंने इसके ऊपर फिर मैंने डाला था थोड़ा-सा, मैंने इसके ऊपर पिसा हुआ ज़ीरा डाला है। आप चाहें तो पिसा हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं, आप चाहें और चाट मसाला डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी, जिस तरह से आप पसंद करते हैं, मिर्चें तो कम ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ें इसके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। और देखें मज़ेदार दही भल्ले बन के तैयार हैं। मैंने भी इंजॉय किए थे, मेरी फैमिली में ने भी इंजॉय किया। आप भी इसको ज़रूर बना के इंजॉय कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसे लगे। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।